पोर्टफोलियो के लिए बहुत सारी वेबसाइटें हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो वेबसाइट आपके पास Behance की है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया है या कोई भी कोर्स किया है, आपने स्केचिंग बहुत अच्छी आती है, तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन वेबसाइट है जहाँ पे ज़्यादातर टॉप क्लास के डिज़ाइनर जहाँ पे अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं, और याद रखें वेबसाइटें बहुत सारी है, लेकिन कौन सी वेबसाइट मैंने बताई, behance.net। ये वेबसाइट इंटरनेशनल लेवल की है, और ज़्यादातर आप किसी ऑनलाइन भी किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो वो आपका पोर्टफोलियो मांगता है ज़्यादातर Behance पे, क्योंकि Behance को थोड़ा सा क्लाइंट को भी समझने में आसानी होती है। और जैसे आप अपनी सीवी वगैरह बनाएंगे तो अब जाहिर सी बात है, अब आप किसी को सीवी सेंड कर रहे हैं तो वहाँ ये तो मुमकिन नहीं है कि हमने 20-25 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं वो भी उनको साथ ईमेल कर दें, तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि सीवी के साथ इतनी सारी तस्वीरें भेजना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है, सिंपल सीवी में जैसे हम ईमेल लिखते हैं उसी तरह हम Behance की वेबसाइट का लिंक दे देंगे। ये behance.net तो ये इसकी अपनी वेबसाइट का लिंक है, लेकिन जब आप इस पर अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद आपका नाम आगे आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं Behance, जैसे ये behance.net/मुमताज़ हुसैन या behance.net/ जो भी आपका नाम है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद शुजा या हैदर, इस तरह कोई भी नाम यहाँ पे लग सकता है। तो आपने तो सिंपली सबसे पहले, क्योंकि हमने इस पर अकाउंट क्रिएट करना है, तो मेरा तो इस पर बना हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर नया अकाउंट क्रिएट करके भी दिखाऊँ आपको। ये मैंने वेबसाइट खोली है behance.net, और इस पर याद रखें सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर का नहीं होता, वीडियो वालों का भी होता है इसमें। किसी को आर्ट, यानी आर्ट से रिलेटेड है ये, आर्ट फोटोग्राफी का भी इसमें है। तो पहले हम इसकी Behance की वेबसाइट देखते हैं, फिर हम इस पर देखेंगे कि इसके ऊपर हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। और इस पे आपको, ये लोडिंग पे अभी तक हो रही है, खैर ये जब तक लोडिंग होती रहे। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये बेस्ट ऑफ Behance, यानी जो भी टॉप के होते हैं तो ये यहाँ पे ये चेंज होता रहता है तस्वीरें वगैरह। अभी यहाँ पे एक ही नज़र आ रही है, ये लोडिंग में थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरे ख्याल से। तो हम थोड़ा सा नीचे नीचे आ जाते हैं, नीचे वाली ये देखें लोड हो गई है। तो इन्होंने जो भी बनाया हुआ है, ये रिव्यू के है, डिजिटल पेंटिंग का है, किस बंदे ने बनाया है, नीचे नाम भी लिखा हुआ है। तो असल में जिस पे ज़्यादा क्लिक होते हैं ना, तो वो इनके यहाँ पे टॉप पे नज़र आ रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एक है, ये देखें, और याद रखें ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर के नहीं है, ये अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग आर्ट वगैरह वर्क कर रहे होते हैं। जैसे ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा लग रहा है, किसने बनाया, नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है इस पर, मल्टीपल ऑनर वगैरह, कितने लोग। अच्छा, लाइक का भी इसमें ऑप्शन है, जैसे फेसबुक वगैरह में होता है, तो आपका कोई अच्छा काम होगा तो वो लाइक भी हो रहा होता है, और कितने लोगों ने देखा है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तकरीबन 5600 लोगों ने इसका ये प्रोजेक्ट देखा हुआ है। तो बाद औक़ात हमें काम यहाँ से, इस वेबसाइट से भी मिल जाता है इंटरनेशनल, ठीक है। ये याद रखें, ज़रूरी नहीं कि फाइवर पे आपने यहाँ अपलोड किया हुआ है, लेकिन आपका काम ही ऐसा है मुतासिर कुन, तो ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट यहाँ से भी आपको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि इसमें हम ईमेल वगैरह भी देंगे। तभी मैं ये सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। इसमें देखें सब अलग अलग किस्म की कैटेगरियाँ हैं, कार्टून वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। तो जो जिस चीज़ में महारत रखता है वो उस तरह की यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मुझे एक अच्छा लग रहा है, अब इसको हम खोल के देखेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो इमेज नज़र आ रही थी, लेकिन इसने अंदर एक से ज़्यादा इमेजेस रखी हुई है, वो सिर्फ दिखाने के लिए था। जैसे किताब का वो समझ लें आपके पास कवर पेज था, और अंदर इसने बड़ी, ये देखें, डिटेल से दिखाया हुआ है, यानी कि सिंपल इसने ये बनाया, असल में लोगो है ये, उसको डिस्प्ले किया हुआ है मुख्तलिफ डिज़ाइन में
कि शर्ट के ऊपर कैसा लगेगा, और बड़ा डिटेल में दिखाया हुआ। ये देखें हर चीज़ के अंदर लगा लगा के बनाया उसने। क्या है ये सिंपल लोगो, ये देखें ये कितना मेरे ख्याल से आपको दिखने में भी आसान लग रहा होगा। ये तो सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन उसने वर्ड में काफ़ी चेंजिंग की है। ठीक है, तो उसने जो बनाया वो ये लोगो है, ये सिर्फ डिस्प्ले किया हुआ है। ये कार्ड वगैरह होगा तो कैसा होगा, ये देखें एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर इसने रख के दिखाया। ये देखें चादर पे कैसे, कपड़े वगैरह पे कैसा लगेगा। और ये मेरे ख्याल से वो पैंट वगैरह पे या कपड़ों पे होता है ना, छोटी सी नोट वगैरह, ये उसका है ये। लेकिन ये देखें हर तरह में दिखाया हुआ है। लेकिन बनाया उसने क्या है, मेहनत किस पे की है, सिर्फ इस नाम के ऊपर, ये जो नाम लिखा हुआ है। बाकी ये डिस्प्ले में अलग अलग। अब देखें अब ये किसने बनाया है वो सब यहाँ पे साइड में लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक में होता है। अगर हम इसको फॉलो कर लेंगे तो इसमें ये है कि इसकी जो जो तस्वीरें हैं वो हमें नज़र आती रहेंगी। हम अपने पास इसको सेव भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको लाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ चेंज है अप्रिशिएट का, लेकिन वो लाइक का लफ्ज़ है। अच्छा किसने बनाया है, यहाँ पे ये इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। और हम इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, ये दो बंदों ने मिल के बनाया है। ठीक है, ये इनकी यानी कि कंपनी है। तो अब इसमें मुझे किसी को भी, और ये कहाँ का है ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि तुर्की का बंदा है ये। अब मुझे इसको मज़ीद देखना है तो मैं इसके नाम पे क्लिक करूँगा तो ये इसका पेज खुल जाएगा, जो मेन पेज है। और इसी तरह का आपका पेज होगा, ये मेन पेज है। और इसका देखें ऊपर लिंक आ रहा है, देखें वेबसाइट behance.net/EKINISM। ठीक है, एकिनलिसम तुर्किश नाम है ये। तो अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, इसी तरह बिल्कुल आपका भी आएगा। इसकी अपनी वेबसाइट भी है, तो ये लिखी हुई है। लोकेशन कहाँ की है वो भी आ रहा है। कितने लोगों ने इसके प्रोजेक्ट को देखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने लाइक्स आए हुए हैं और कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो यानी वही कि जैसे हम फेसबुक में फ्रेंड ऐड कर लेते हैं तो वो फॉलोवर्स कहलाते हैं। और ये कितने लोगों को फॉलोइंग कर रहा है, 96। ये 96 लोगों को कर रहा है, जबकि इसको फॉलो करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब काम अच्छा होता है तो यहाँ पे फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, तो बाद औक़ात काम यहाँ से भी मिलता है। इस तरह आपका पोर्टफोलियो बनता है। ये देखें ये जो इसने काम किया हुआ है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जितना ये अट्रैक्टिव होगा उतना बेहतर है। अब आ जाते हैं कि इस पे हमने अकाउंट कैसे बनाना है। कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं इसको बंद कर देता हूँ। नंबर 1 काम हमारा, अब हम इस पे अकाउंट बनाने जा रहे हैं। behance.net। अच्छा मेरा इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है, मैं भी दोबारा तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे आप behance.net पे जाएंगे, यहाँ पे देखें लॉगिन का ऑप्शन है और साइन अप का ऑप्शन है। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको अकाउंट बना रहे हैं तो हम जाएंगे यहाँ पे साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करें, और कोई मुश्किल नहीं है, कुछ सेकंड लगेंगे आपका अकाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड वगैरह लिखें। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे कोशिश करता हूँ कोई और सा ईमेल देने की, mumtazhussain@live.com। और यहाँ पे अपना अपने नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखें ये एरर आ गया कि ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे आपने अपना, मैं बना नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस सही डालिएगा, क्योंकि इसमें आपके ईमेल पे कोड वगैरह आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा। और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख दीजिए। कोशिश करें नाम जो है ना एक ही रखें, ऐसा नहीं करें कि behance पे अलग दे रहे हैं, फेसबुक पे अलग हो, क्योंकि आपका फेसबुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर का काम करना चाह रहे हैं। तो नाम वही रखें, सब पे एक ही जैसा नाम रखें। ईमेल एड्रेस बहुत सारे मत यूज़ करें, एक ही ईमेल रखें आप। और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है, पासवर्ड आप कुछ भी दे दीजिए। और पासवर्ड के बारे में मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जब भी आप पासवर्ड दिया करें, मैं आपको ज़रा नोटपैड में समझा देता हूँ। अक्सर लोग पासवर्ड देने में गलती क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे वो पाकिस्तान लिख देंगे, या क्या करेंगे मोबाइल नंबर लिख देते हैं। ये दो ज़्यादातर गलतियाँ जो है ना, ये इस तरह
ये 2 गलतियाँ मत करें। पासवर्ड जब भी दें मिक्स करके दें, यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट टैग लिख रहा हूँ तो पूरा स्मॉल में लिखने के बजाय कोई एक लफ्ज़ को आप कैपिटल कर दें, ठीक है, जैसे टी कैपिटल कर दें, और कोशिश करें कुछ नंबर्स भी इसमें इस्तेमाल करें। तो आपने पासवर्ड में क्या काम करना है, स्मॉल और कैपिटल दोनों लफ्ज़ यूज़ करने हैं और प्लस नंबर भी यूज़ करें, और अगर स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छा है ये तो, जैसे परसेंटेज वगैरह का निशान भी ऐसे लगा दिया आपने। बस ऐसा रखिएगा जो आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई भी पासवर्ड लगा दें और लिखने के बाद पासवर्ड वगैरह लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फर्स्ट जैसे जनवरी, डे में फर्स्ट, और यहाँ पे आपने ईयर वगैरह लिख दिया। उसके बाद कंट्री आपने पाकिस्तान रखना है और टिक लगा के इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देगा। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे जो भी आपने अपना जीमेल वगैरह का बनाया हुआ होगा, तो ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आ जाएगा, तो आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सेकंड चीज़, अकाउंट बन गया आपका, ठीक है। अब आपने अकाउंट बनने के बाद उसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, मैंने भी इस पे जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है वो मैंने खुद भी बहुत पुराना बनाया हुआ है, तो मैंने इसको अपडेट नहीं किया हुआ, लेकिन आपने अगर इस पे काम करना है तो आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अकाउंट बन गया, अब आपने इसको लॉगिन करना है, सिंपली लॉगिन पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि आप ज़रूरी नहीं कि अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखें, आप लोग डायरेक्ट जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं इसको जीमेल से ही लॉगिन कर रहा हूँ, कंटिन्यू विद जीमेल, फेसबुक वगैरह से भी आप बना सकते हैं, तो कंटिन्यू विद जीमेल कर लेते हैं। तो ये आपके पोर्टफोलियो का मेन आ जाएगा। अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। ये ओपन हो जाए तो फर्स्ट टाइम आपका बिहेंस ये खुला हुआ है, लेकिन ये हमारा नहीं है, जाहिर सी बात है, ये तो सब लोगों का आ रहा है, तो हमारा कहाँ है, हमारा कहाँ होगा, ये बिल्कुल आप साइड में देख रहे हैं आइकन आ रहा है, और यहाँ पे ये देखें बिहेंस प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं जाता हूँ बिहेंस प्रोफाइल के ऊपर, जो ठीक है, तो ये पेज जैसे आपका ओपन होगा तो यहाँ पे आपने तस्वीर वगैरह लगानी है, सिंपल, देखें सब चीज़ें आसान है, सिंपल, आप पढ़ के करें तो कुछ नहीं है। एडिट अवतार, आप इस पर क्लिक करें और जो भी आपकी तस्वीर वगैरह है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी और की तस्वीर लगा देता हूँ, ठीक है, बस आपने सेलेक्ट करके ओपन करनी, मैं मेरे ख्याल से मैं चेंज नहीं करता इसको, ठीक है। आपने यहाँ से इस तरह आप यहाँ पे इमेजेस लगा सकते हैं, यहाँ पे आप नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह डेजिग्नेशन वगैरह कैसे चेंज होगा, यहाँ पे देखें एडिट यूर प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपका मेन पेज आ जाएगा। तो आप क्या नाम दिखाना चाह रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे वो आपने यहाँ रखना है, और यहाँ पे आपने अपना पेशा वगैरह लिखना है कि आप क्या काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर लिख देंगे, और वेक्टर आर्टिस्ट हैं तो वेक्टर भी आ जाएगा यहाँ पे, जैसे आप इलिस्ट्रेशन वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे आपका इलिस्ट्रेशन वगैरह आ जाएगा, लोगो डिज़ाइनिंग आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दिया है तो उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग ज़्यादा करते हैं, विजिटिंग कार्ड ज़्यादा बनाते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। और अगर यहाँ पे आपके पास कोई कंपनी भी है क्या, वरना आप इसको खाली रख दीजिए, लेकिन अगर आपके पास कंपनी भी है तो यहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम भी दे सकते हैं, जैसे स्मार्ट टेक कैंप। और इसी तरह ये वेबसाइट वगैरह आपका किस मुल्क में है, शहर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो, नहीं है तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई वेबसाइट है तो वो आप यहाँ पे इस तरह .com ये भी आप लिख सकते हैं। और प्लस ये कि यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने टीम के लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। मेन चीज़ सबसे
ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो फेसबुक है वो भी इसके साथ कनेक्ट करें। ट्विटर है उसको कनेक्ट कर लीजिए अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ताकि कस्टमर को समझने में आसानी होती है। कुछ लोग फेसबुक को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे अपने फेसबुक का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं, ताकि कोई क्लाइंट आपको अगर ट्विटर पे मैसेज करना चाहे, फेसबुक पे करना चाहे, तो उसके लिए आसानी होगी। लिंक्डइन वगैरह पे भी ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। फेसबुक है, ट्विटर है और लिंक्डइन, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने सिंपल से लिंक पे क्लिक करना है और जो भी आपका वहाँ पे यूज़र नेम है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। तो और इसी के नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये सब काम आपने करने हैं, सही है, यानी कि सिर्फ समझा नहीं रहा, ये आपने काम करने हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपने अबाउट मी का, यानी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा अपने बारे में। ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे बने बनाए टेम्पलेट, और अगर खुद आप लिख सकते हैं अपने बारे में, यानी कि उसी शोबे से मुतालिक आपने डिस्क्रिप्शन देना है। उसमें आपने ये नहीं लिखना कि मैं बचपन में मतलब बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था या बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, तो ये चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, सिर्फ जो आपका मेन रीज़न है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, तो वो आपने। वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आपने काम किया हुआ है। जैसे ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक किया, ये मैंने अभी क्लिक किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इसका मज़ीद पेज बड़ा सा खुल गया। तो यहाँ पे कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं हम, पाकिस्तान, सिटी ले लिया हमने, कराची, ईमेल एड्रेस वगैरह आप ये कराची ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है। और पोर्टफोलियो को हमने पब्लिक ही रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, ये लिंक बता रहा है हमें क्या, b.net, यानी कि इसका शॉर्ट भी है, यानी पूरा बिहेंस ना भी लिखें, be.net, और आगे आपका यूज़र नेम होगा, जैसे कि यहाँ पे मुमताज़ हुसैन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क एक्सपीरियंस भी है, आपने जहाँ काम किया हुआ है फील्ड से रिलेटेड, यानी कि कोई और नहीं कि मैंने मिसाल के तौर पे मैथ पढ़ाया हुआ है और यहाँ मैं काम ग्राफिक डिज़ाइनर का कर रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस फिर देना सही नहीं रहता। तो बेहतर है कि आप उसी, जैसे हम नॉर्मली सीवी में तो सब डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश करें जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर का पोर्टफोलियो है वही डालें आप, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये आप फिलअप कर लीजिएगा। एजुकेशन वगैरह में जो भी आपने एजुकेशन में आप बिल्कुल डाल दीजिए कि आपने मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, या सर्टिफिकेट का कोर्स किया हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइनर में सर्टिफिकेट लिया हुआ है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्लस अवार्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई स्पेशल वगैरह अवार्ड मिला हो, लैंग्वेज वगैरह, इंग्लिश, और इंग्लिश तो ऐड करनी है आपने। और यहाँ पे आप स्किल्स वगैरह ऐड कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, स्किल ज़रूर ऐड करिएगा। ये देखें सिंपल एग्जांपल दिए हुए, तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, वो यहाँ पे लिखना है आपने, कि आपको आता है एडोब इलस्ट्रेटर, कॉमा, वेब डिज़ाइनिंग, कॉमा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसी तरह लोगो डिज़ाइनिंग, पैकेज डिज़ाइनिंग, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग, इस तरह आप लिख सकते हैं। कस्टम सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आप एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह और भी कुछ कस्टमर को दिखाना चाह रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन इसको आप जितना फिलअप करेंगे उतना ज़्यादा आपका व्यू बेहतर रहेगा। तो ये कस्टम सेक्शन ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आपका कंप्लीट हो जाए, सिंपल आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं दोबारा अगेन वापस आ जाता हूँ बिहेंस प्रोफाइल पे। तो ये सेटिंग आपने पहले करनी है। तो वही चीज़ देखें, यहाँ पे मेरी लिखी हुई आ गई है, मैंने इलस्ट्रेशन भी ऐड कर दी थी, स्मार्ट टैग कैंप लिख दिया था, वेबसाइट लिख दी थी, ये पहले नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे आ गई है। तो अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट वगैरह कैसे ऐड करने हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे तो ये इमेजेस वगैरह लगाई हुई हैं और ये सही नहीं है, उससे बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे डिज़ाइन लगाता, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर कोई वेब लेआउट पे क्लिक करे तो उसको उसका काम नज़र आ जाए, ठीक है। जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका काम आ जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल फर्स्ट से कोई चीज़ अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट प्रोजेक्ट का, ठीक है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद
अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहला काम आपका होगा क्रिएट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्लिक करें। वैसे तो इसकी भी बहुत डिटेल है, लेकिन मैं शॉर्टली सिंपल लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल ये देखें इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपने जो भी आपने वर्क किया हुआ है वो आपने अपलोड करना है। तो मैं इमेज पे क्लिक कर देता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बिजनेस कार्ड का मिसाल के तौर पे ये मैंने सारे बिजनेस कार्ड बनाए हुए हैं। आपने किसी और का नहीं अपलोड करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बिजनेस कार्ड को सब एक साथ ही दिखा दूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे एक कंपनी का है तो उसका एक वक्त में आप सारे कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक ही कंपनी का लोगो बनाया हुआ है, विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, लेटर हेड बनाया हुआ है, यानी एक ही कंपनी की बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो आप उसको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। और लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अपलोड नहीं करिएगा, यानी डिफरेंट किसी का लोगो आ रहा है। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर सिर्फ तमाम लोगों को एक साथ दिखा रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि आपने 10 लोगो बनाए, उनको सब एक साथ दिखा सकते हैं आप। ठीक है, अब जैसे मैंने ये विजिटिंग कार्ड का एक बना रहा हूँ कि कोई भी कस्टमर आए तो उसको विजिटिंग कार्ड के यहाँ पे नज़र आ जाए। थोड़े से और कर लूँ, चले, ये बहुत सारे कर लिए और इसको हमने सिंपली ओपन करा है। तो मैंने जैसे ही ओपन किया इसने अपलोडिंग स्टार्ट कर दी है। आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल वेट करें, ये 1 बाय 1 करके अपलोडिंग कर रहा है। ये देखें, जो अपलोड हो गए वो इस तरह के दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये छोटी रेजोल्यूशन के नहीं होने चाहिए, ये बड़े कार्ड हैं वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, ठीक है, ये देखें अपलोड हो चुके हैं। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ये बता दूं कि अच्छा, जैसे मैं चाह रहा हूँ जो मेरा मेन पेज है ना, प्रोफाइल पे मैं ज़रा आता हूँ, 1 मिनट, इसको सेव कर दूं मैं। हाँ, इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, चलें। ठीक है, जब ये आपका काम हो जाए तो आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आप लिखाई विखाई का भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम हो गया, सिंपल अपलोड करना था वो हो चुका, तो आप इसको कंटिन्यू कर दें। अगर आप ये चाह रहे हैं नहीं अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, तो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दें, ताकि किसी दूसरे को नज़र नहीं आएगा ये। लेकिन फाइनलाइज हो गया है, कंटिन्यू कर दें, कोई मसला नहीं है, बाद में आप इसमें एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का टाइटल डालना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। अच्छा देखें, अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई कस्टमर हमें यहाँ पे भी सर्च करे, तो फिर बेहतर है कि इसको प्रॉपर काम करें, वरना तो आप देखें सिर्फ टाइटल दें, पब्लिश करें, काम ख़त्म। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो अगर हम प्रोजेक्ट टैग पे भी दे दें तो बड़ा फ़ायदेमंद रह सकता है ये, कि कोई सर्च करेगा तो हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट ऊपर आ जाए। तो आप यहाँ पे इसके टैग वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक तो टैग आपने सिंपल बिजनेस कार्ड का देना है। ठीक है, इसके अलावा इसी को हम विजिटिंग कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने दे दिया कॉर्पोरेट डिज़ाइन। और कोई स्पेशल डिज़ाइन अगर आपने बनाया है, मिसाल के तौर पे आपने किसी एजुकेशन कंपनी का बिजनेस कार्ड है, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे अकेडमी का है, एसएससी अकेडमी लिख दें, या मैंने बनाया है कंस्ट्रक्शन का, या मैंने बनाया हेल्थ के ऊपर, तो वो आप तकरीबन 10 ऐड कर सकते हैं। तो बेहतर ये कि 10 ऐड करें। और नीचे यहाँ पे मैंने बताया कि काम ख़त्म हो गया, फिनिश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। टूल यूज कि आपने किस सॉफ्टवेयर में को इस्तेमाल किया है, सिंपल एडोब इलिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा, यहाँ पे नाम आ गया, मेरे ख्याल से एडोब इलिस्ट्रेटर रख लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय कि हम इसको वर्जन भी दें कि सीसी या सीसी, सिंपल एडोब इलिस्ट्रेटर। और इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया है इनको बनाने में तो आप वो भी लिख सकते हैं।
अब आपके प्रोजेक्ट की कैटेगरी कौन सी है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, टिक लगा दिया आपने। एडवर्टाइजमेंट में है, हाँ एडवर्टाइजमेंट में भी आता है ये, ठीक है। इलिस्ट्रेशन में कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। और बाकी ऑल फील्ड में आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे इसमें फील्ड नज़र आ जाएंगी। ये ब्रांडिंग भी कहलाता है, ठीक है। लेकिन हम 3 से ज़्यादा जो है वो नहीं ले सकते, तो ब्रांडिंग वैसे अच्छा लफ्ज़ है। तो यहाँ पे कैटेगरीज बहुत सारी हैं, ठीक है। ये देखिए आर्ट से रिलेटेड जाएंगे, हर फील्ड से रिलेटेड है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो उससे रिलेटेड फील्ड आ जाती है। तो हम 3 से ज़्यादा फील्ड नहीं ले सकते, मैंने 3 ऑलरेडी, बल्कि मैं इलिस्ट्रेशन से हटा रहा हूँ और ब्रांडिंग में आता हूँ। यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। डन। हाँ, ठीक है। और कंटेंट सही है ये, और इसको आप पब्लिश कर दें। बस आपका पोर्टफोलियो बन गया एक चीज़ का, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सारी, अब ये यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरह नज़र आएगा, लेकिन हम छोड़ते हैं इसको। अब कस्टमर कैसे आएगा, कस्टमर को आपने क्या कर दिया, कस्टमर को आपने ये लिंक देना है, या अपनी वेबसाइट पे सीवी पे ये लिंक देना है सिर्फ behance.net/ जो भी यहाँ पे आ रहा हो, आपका नाम आ रहा होगा, वो आपने अपने पास नोट डाउन करना है। किसी दूसरे को आप ये चीज़ देंगे। अब वो जैसे ही ये वेबसाइट खोलेगा तो ये सामने आपका इस तरह का आ जाएगा। तो अब ये डिस्प्ले में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर क्या करेगा, क्लिक करेगा वो, और ये इस तरह उसके पास तमाम चीज़ें आ जाएंगी, ये देखें। और ये जितना अच्छा होगा, जाहिर सी बात है, उतना पॉजिटिव पॉइंट है। टूल कौन सा यूज़ किया हुआ है वो भी यहाँ पे ये देखें आ रहा है। आप नहीं लिखना चाहें कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं होता ये। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैं ऑप्शन बताऊँ कि मैं चाह रहा था कि टॉप पे जो है ना वो मेरा ये वाला कार्ड आए। मैं बैक जाऊँ तो यहाँ पे देखें अभी कौन सा कार्ड दिखा रहा है ये, तो मुझे तो कुछ और दिखाना है। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, इसको कवर फोटो वगैरह बना सकते हैं। किसको बनाए हम, ब्लू वाले को बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको माउस किया, अब मुझे भी सही से याद नहीं है कौन सा है। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा ना, इसको एडिट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऊपर एडिट प्रोजेक्ट, क्योंकि एडिट करेंगे तो हम बाद में किसी चीज़ को ख़त्म करना हो, लगाना, वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एडिट वगैरह करने का ऑप्शन आ गया है। तो आपने इसको डिलीट कैसे करना है, तो आप सिंपली देखें, मैं ये जैसे ही माउस कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक वो भी आ रहा है। और इसमें भी आप देखें टैग ऐड कर सकते हैं। ये और अच्छी बात है कि आप इसको अलग अलग टैग में भी दे सकते हैं, ताकि कोई सर्च करे, जैसे ग्रीन बिजनेस कार्ड, ब्लैक बिजनेस कार्ड, इस तरह के नाम दे सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे बता रहा था कि मुझे इसको कवर फोटो बनाना है। तो आपने यहाँ माउस रखा, सिंपली यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करें। रीऑर्डर भी कर सकते हैं, यानी इसको आप चाह रहे हैं ऊपर नज़र आए तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको अलग से कैप्शन दे सकते हैं, नाम, टाइटल वगैरह। इसकी जगह कोई और तस्वीर लगानी है वो कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं रीऑर्डर, और रीऑर्डर पे मैंने क्या किया, ये जो ब्लू वाला है इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट होगा ये देखें, यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने इसको ऊपर रख देता हूँ। यहाँ से ये देखें, इस तरह हम पोजीशन कर सकते हैं। देखें जो प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है उसको आप ऊपर कर सकते हैं, और इसको आप सेव कर दीजिए, ठीक है। और सेव करके अपडेट। और चीज़ों में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टाइल वगैरह भी दिया हुआ है, सेटिंग वगैरह भी है इसकी, ये देखें। तो यहाँ पे सेटिंग वगैरह भी दी हुई है। और देखें ये सेटिंग में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ जो वहाँ पे रह गई थी हमारी सेटिंग में, पहले तो हमने इसको फिनिश कर दिया था, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे और था, वो ये रहा। मैं इसको वहाँ पे देख रहा था,
एडिट कवर इमेज, तो आप इस पर क्लिक करके अपने कवर वाली इमेज को आप चेंज कर सकते हैं जो बेहतर आपको लग रही हो, या कोई कंप्यूटर में कोई और सी रखी हुई है तो वो भी आप प्लस करके उसको ऐड कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कवर फोटो में ना ये वाला कार्ड आ रहा हो, ये वाला, ठीक है, मेरे ख्याल से इसको लगा देते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिस्प्ले में वो इस तरह का दिखाई दे। इसको आप क्रॉप करना है, क्रॉप कर लें, अपडेट कर दें। तो ये हमारा पोर्टफोलियो का काम, जो आपने सीवी पे देनी है या कस्टमर जो भी आपको मांगेगा, behance.net/ जो भी आपका नाम वगैरह है वो आपका पोर्टफोलियो में आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये इस तरह पोर्टफोलियो वगैरह क्रिएट होता है। जितना अच्छा काम होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर वगैरह, लेकिन मैंने बताया बहुत पहले का है ये, तो इसमें आपने इस तरह लिखना नहीं है, आपने सिंपल जो भी बेहतर इमेज है उसको एज अ कवर फोटो लगाए। तो जैसे ही कस्टमर क्लिक करेगा कवर वेक्टर पे, तो जो जो आपने बनाया हुआ है काम वो सारा आ जाएगा। देखें एक साथ मैंने काफ़ी सारी इमेजेस जो है वो अपलोड वगैरह की हुई है।